Hi guys, welcome back to the part 2 of the video where I am going to discuss BA first semester English, which is unit 7, which is I'm going to basically discuss prose, and this is the part 2 of the video where I am going to cover the unit 7 chapter 10, which is Virginia Woolf, the profession for women. Basically it's an essay, and I'm going to discuss the literary works of Virginia Woolf. I hope you're all seen the first video. If not, go watch and then come here to see again, because that is very important. I think the part 1 of the video, because in that video I have covered the past backgrounds of Virginia Woolf, so that you can understand each and everything and about her life, about her trauma, and each and everything. Let's begin without wasting any time. The literary works of Virginia Woolf. ठीक है. बिफोर मैरिंग लियोनार्ड, जो मैंने बताया, द मेंबर्स ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप, इन्होंने लियोनार्ड से शादी करने से पहले ये शी बिगन राइटिंग ऑन फर्स्ट नॉवल. इनकी जो पहली नॉवल थी उनका नाम क्या था? देखो, वर्किंग ऑन फर्स्ट नॉवल, ओरिजिनल टाइटल था उनका मेलिम्ब्रोसिया, है ना. मेलिम्ब्रोसिया इज द ओरिजिनल नेम. दैट नाउ आफ्टर दैट इट converted into the voyage out 1915. So it is very important line, you should definitely note it down in your copy, that what is the previous name of the voyage out, original name of the voyage out. You can say Melimsbrosia. After 9 years, released in 1915, the voyage out. She used this book to experiment several literacy tools, including compelling and unusual narrative perspective, ड्रीम स्टेट्स एंड फ्री एसोसिएशन प्रोज. बेसिकली जो बुक था वो बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो कुछ लिटरली टूल्स को एक्सपेरिमेंट करती हैं, जिनका व्हाट आर द थिंग्स दैट शी इंक्लूडेड: कंपेलिंग एंड अनयूजुअल नैरेटिव पर्सपेक्टिव, ड्रीम स्टेट्स एंड फ्री एसोसिएशन प्रोज. 2 साल बाद जो वुल्फ होते हैं वो ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस एंड एस्टेब्लिश्ड होगार्थ प्रेस. बेसिकली जो वुल्फ होते हैं वो 2 साल बाद जो होते हैं वो एक प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आते हैं और वो स्टेब्लिश करते हैं एज अ होगार्थ प्रेस एट दियर होम होगार्थ हाउस. बेसिकली सब अपने घर के नाम मिलता जुलता है और ये सारी चीज़ें किए थे. होगार्थ हाउस. आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मैंने बताया कि जो वर्जीनिया वुल्फ है ना, उनका जो टाइम था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का था. जो एंड हो गया जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, वुल्फ परचेज्ड मॉन्क. उन्होंने एक मॉन्क के हाउस को परचेज़ किया, है ना. जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गया तो वुल्फ गए और एक मॉन्क के हाउस को परचेज़ किया. कॉटेज था इन द विलेज ऑफ रोड मिल. 1919 में जो कॉटेज था, एक विलेज के पास में इन्होंने कॉटेज को परचेज़ किया जो कि मॉन्क का था, द विलेज ऑफ रोड मिल. एंड सेम ईयर वर्जीनिया पब्लिश्ड नाइट एंड डे, अ नॉवल सेट इन एडवर्डियन इंग्लैंड. बेसिकली जिस दिन उन्होंने ये परचेज़ किया है ना, द विलेज कॉटेज इन द विलेज ऑफ रोड मिल इन 1919, उसी सेम ईयर यानी 1919 में ही वर्जीनिया अपनी पब्लिश करती हैं अ नॉवल नाइट एंड डे. पब्लिश नाइट एंड डे, अ नॉवल सेट इन एडवर्डियन इंग्लैंड. ओके. इनकी जो थर्ड नॉवल, 3 नॉवेल्स जैकोब रूम पब्लिश्ड. जैकोब रूम जो है एक नॉवल है इनकी जो कि पब्लिश्ड बाय होगार्थ. Hogarth is basically a printing press which is established by the Woolf, Leonard Woolf in 1922, based on brother Thoby. देखो मैंने बताया था ना, जो थॉबी जो है डेथ कर गए थे, तो उसके बारे में इन्होंने इसमें अपनी राइटिंग में लिखा है. उनकी जो नॉवल थी, कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम हर अर्लियर नॉवल विथ मॉडर्निस्ट एलिमेंट. यू कैन सी कि इन्होंने अपने भाई की डेथ को भी इसमें शामिल किया है इन हर राइटिंग्स. ओके. दैट ईयर शी मेट ऑथर, पोएट एंड लैंडस्केप गार्डनर वीटा सैकविले. देखो उसी सेम ईयर को, व्हाट इज़ द ईयर, यू कैन सी हियर 1922. उसी ईयर ये एक ऑथर से मिलती हैं जो कि पोएट भी होते हैं, इवन वो लैंडस्केप गार्डनर भी होते हैं, जिनका नाम होता है वीटा सैकविले वेस्ट, द वाइफ ऑफ इंग्लिश डिप्लोमेट हैरोल्ड निकोलसन. बेसिकली ये जो ऑथर जिससे मिलती हैं, ये वाइफ ऑफ इंग्लिश डिप्लोमेट हैरोल्ड निकोलसन की ये वाइफ होती हैं, है ना. अगर आपसे कोई पूछे हु इज़ द वाइफ ऑफ द हैरोल्ड निकोलसन, सो यू कैन से द वीटा सैकविले वेस्ट, द वाइफ ऑफ इंग्लिश डिप्लोमेट
हैरोल्ड निकोल्सन। वर्जीनिया और वीटा, जो वर्जीनिया होती हैं और जो वीटा होती हैं, वो हैरोल्ड की वाइफ, वो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाती हैं, जो कि एक यू नो कन्वर्ट हो जाती है, बट इवेंचुअली इंडेड, कि स्टिल देखो फ्रेंडशिप जो होती है ना, वो बाद में ये लोग फ्रेंड्स रहते हैं, जस्ट लाइक देयर रिलेशनशिप गॉट ब्रोकन। ये जो इनके रोमांटिक जो था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और इनकी फ्रेंडशिप बिगिन होती है टिल दी डेथ। जब तक वर्जीनिया मर नहीं जाती तब तक इनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू होती है, यानी ऐसा नहीं ख़त्म हुआ और फिर ख़त्म कर दिया, उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रही। In 1925, Woolf received rare viewers from Mrs. Dalloway fourth novel, memorizing story, mesmerizing story, interweaved interior monologue. Monologue, what is monologue? Travelogue का नाम सुना है? Travelogue is basically ट्रैवलॉग हम ये ट्रैवल स्टोरी बताते हैं, मोनोलॉग बेसिकली है लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन, ठीक है। एंड रेज्ड इशू, अब ये फाइनली आप देखोगे कि 1925 में वर्जीनिया ने अपनी एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई ऑन द इशू ऑफ फेमिनिज्म, मेंटल इलनेस एंड होमोसेक्सुअलिटी इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन इंग्लैंड। ओके, इस टाइम पे वर्जीनिया जो होती है 1925 में अपने फेमिनिस्ट बेसिकली वो इशू रेज करती हैं एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, मिसेस डैलोवी adopted 1997 film starring Vanessa Redgrave and inspired The Hours. The Hours पता है क्या है? एक नॉवल है 1998 का by Michael and 2002 में the film adaptation. Okay, you know what is Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway is basically the writings of Virginia जो कि अडाप्ट हुआ था इन द फिल्म। सो दैट इज़ द बिग थिंग कि हमारा कोई राइटिंग जो एक फिल्म में भी इन्वॉल्व हो रहा है। स्टेरिंग वेनेसा रेडग्रेव एंड इंस्पायर्ड दी आर्स। दी आर्स बेसिकली द नॉवल बाय 1998 बाय माइकल कनिंगहाम एंड 2002 फिल्म अडेप्शन। ऑल्सो इन 2002 the film had adapted the writings of the Virginia 1928 novel. I think there's no two times I have written novel. I'm so sorry. Virginia की जो 1928 की जो नॉवल होती है टू द लाइट हाउस वॉज अनदर क्रिटिकल सक्सेस, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। आप लोग ये स्टोरी पढ़ सकते हो, टू द लाइट हाउस। ओके, एंड कंसीडर रिवोल्यूशनरी फॉर इट्स थीम ऑफ कॉन्शियस स्टोरी टेलिंग। बेसिकली मैंने बताया था कि उन्होंने जो ST आइव्स में अपना टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पे एक लाइट हाउस हुआ करता था, उसकी मेमोरी को टू द लाइट हाउस में उन्होंने इंक्लूड भी किया था। और ये इट इज़ वेरी सक्सेसफुल और एक स्टोरी टेलिंग है बेसिकली। मॉडर्न क्लासिक एग्जामिन्स सब टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप थ्रू लाइफ्स ऑफ रामसे फैमिली एज द वेकेशन ऑन इस्ले ऑफ स्काई इन स्कॉटलैंड। मॉडर्न क्लासिक जो होते हैं ना, वो बेसिकली एग्जामिन करते हैं दिस सबटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप थ्रू द लीव्स ऑफ द रामस्ले फैमिली इज जस्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फैमिली हैज द वेकेशन ऑन ISLE of Skye in Scotland. Wolf founded literary news in Sackville West, inspiration for work in Orlando. You can say she is inspired by whatever she see, क्योंकि उन्होंने अपनी भाई की डेथ के ऊपर लिखा। लाइट वो अपने अर्ली लाइफ में जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करती थी इन दिस समर सेंट आइव्स में, वहाँ पे जाके उन्होंने बीच टाउन के बारे में भी लाइट में लिखा टू दी लाइट हाउस में उन्होंने उस प्लेस के बारे में डिस्कस किया। और ऑरलैंडो में भी सेम चीज़ इंस्पिरेशन थी एज अ वुमेन, जो कि उन्होंने 1928 लिखा है ऑरलैंडो। फाउंड अ लिटरली म्यूज इन सैक्विले वेस्ट। सैक्विले वेस्ट इज अ प्लेस नेम, और जहाँ से वर्जीनिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। ओके, ऑरलैंडो विच फॉलो इंग्लिश नोबलमैन। ऑरलैंडो इज बेसिकली द नॉवल जो कि फॉलो करता है इंग्लिश नोबलमैन को हु मिस्टीरियसली बिकम वुमेन एट द एज ऑफ 30, है ना। वो इंग्लिश नोबलमैन होता है, बाद में वो वुमेन बन जाती है
एंड लिव्स ऑन फॉर 3 centuries ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, और 3 centuries तक भी वो जीवित रहती है एज अ वुमेन, ठीक है। 30 साल के बाद वो वुमेन बन जाती है। नॉवल ब्रेक थ्रू वुल्फ हु रिसीव क्रिटिकल फेस ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क एज वेल एज न्यू फाउंड लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी। जो इनकी राइटिंग थी ना वो डेफिनेटली लीड्स टू द सक्सेस, और गजब की पॉपुलैरिटी उन्हें मिल रही थी। तो इन 1929 में वुल्फ जो होते हैं वो पब्लिश करती हैं अ रूम ऑफ वंस ओन। नाउ एक्चुअली दी व्हाट इज द थिंग इज द रूम ऑफ वंस ओन, जो कि एक फेमिनिस्ट एस्से है, और उस पर एक लेक्चर भी देती हैं एट द वुमेंस कॉलेज इन विच शी एग्जामिन वुमेंस रोल इन लिटरेचर। बेसिकली वो बताती हैं कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल थिंग एंड व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज विच अ वुमेन फेस एज अ राइटर, है ना। एंड शी ऑल्सो गिव अ लेक्चर इन द वुमेंस कॉलेज। इन वर्क शी सेट 4 ideas, है ना। In work she said 4 ideas that a woman must have money and room of one's own to write fiction। वो कहती है ना कि वुमेन के पास ना एक दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो वो पैसा, है ना, और दूसरी चीज़ कि उसका खुद का कमरा जहाँ पे वो बैठ के कुछ अपनी राइटिंग कर सके, लिख सके, कुछ भी लिख सके, वट एवर इट इज़ पोएम, इट इज़ राइटिंग, इट इज़ नॉवल, वट एवर द थिंग इज़। Woolf pushed narrative boundaries in her work The Waves in 1931, which she described a play poem written in the voices of 6 different characters। ये जो The Waves है ना, ये बेसिकली प्ले पोएम है जो कि वो 6 डिफरेंट वॉइस में लिखती हैं इन वॉइसेस ऑफ 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स, इसमें 6 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। सो ये भी पूछ सकते हैं ना, द वेव्स इज व्हाट काइंड ऑफ थिंग। सो इट इज़ अ प्ले पोएम जो कि रिटन हुआ है इन द 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स। वुल्फ पब्लिश द ईयर्स। द ईयर इज़ द फाइनल नॉवल। अब आपसे ये भी पूछेगा व्हाट इज़ द फाइनल नॉवल, व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉवल। यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर दैट द फाइनल नॉवल इज़ द ईयर in 1937 about family history over generation, okay। Now here following year she published 3 Eunice, I think mistake in the spelling here I have done, and essay, and I think this is AB essay ni, it's and essay, which continues the theme of one's own and address fascism and war। Basically the rooms on one own is one of the important thing जो कि उन्होंने पब्लिश किया था। ऑल हर कैरियर जो वुल्फ होती हैं वो स्पोक करती हैं रेगुलरली एट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पेन ड्रामेटिक लेटर्स, रोट मूविंग एसेज एंड सेल्फ पब्लिश अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। बेसिकली जो वुल्फ होती है ना वो कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जाके लेक्चर देती रहती थी, इंस्पायर करना एंड ऑल, बताना कि चीज़ों को, और खुद के एस्से के थ्रू, खुद की राइटिंग्स के थ्रू जो भी उसे पढ़ेगा वो इन्फ्लुएंस होगा ना, कि अगर मैं कुछ फेस कर रही हूँ, है ना। सपोज दैट आप उस टाइम में हो जब सती प्रथा होती थी, तो अगर उस टाइम की जो लोग हैं वो अपने लिए आवाज़ उठाएं, तो राजा राम मोहन रॉय आवाज़ उठाए थे। पर अगर उस वक्त कोई औरत लिख के अपनी चीज़ों को जाहिर करे, बट ऐसा था ही नहीं वो स्टेज उस टाइम पे, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप उस टाइप का मेंटालिटी आप सोचो कि किसी को जिंदा जला दिया जाता था। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। इट्स जस्ट अबाउट एम टॉकिंग लाइक कि अगर मैं कुछ फेस कर रही हूँ और मैं उसे अपनी राइटिंग के थ्रू, मैं सोच लो बोलने में एकदम असमर्थ हूँ, तो मैं अपनी राइटिंग से, अपनी डिफरेंट चीज़ों से उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ ना, दैट आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वर्जीनिया डूइंग हियर इन हर मिड 40, जब वो 40 साल की होने, इज जस्ट अबाउट मिड ऑफ 40, शी बिकम इंटेलेक्चुअल, इनोवेटिव, इन्फ्लुएंशियल, पियोनियरिंग फिगर एट दैट टाइम। उस टाइम वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो गई थी, शी इज़ बिकम वेरी इनोवेटिव एंड familiar with everyone. Popularity she gained is just amazing, and she has ability to balance dreamlike scenes with deeply tense plot lines। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी प्लॉट एंड व्हाट इज़ प्लॉट एंड प्रोज डिवाइसेस भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और मैं आपको ये भी बता दूँ, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगा, आप लोग नोट्स करते हैं हमेशा ही। तो बेसिकली जो मैं आपको प्रोज डिवाइसेस पढ़ाऊंगी वो मेरे खुद के लिखे हुए यू कैन से असाइनमेंट है, जिसको आप पढ़ के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोगों को। आप पढ़ सकते हो अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आए तो। अरे यार मेरी राइटिंग अच्छी है, वट एवर यू डूइंग।
शी हैज़ एबिलिटी टू बैलेंस ड्रीम लाइक ओके। आई थिंक इस जो कंप्लीट वीडियो में मैंने इतना सारी चीज़ें इसको डिस्कस की थी। जो वर्जीनिया होती हैं उनका डेथ कैसे होता है। वर्जीनिया जो होती है ना वो बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती हैं। देन आफ्टर वो जो है लेक में जाके एक कोट पहनती हैं। अब मैं आपको उनकी सुसाइड के बारे में बताऊँ कि फिर वो कोट पहनती हैं और जाती हैं वो उस लेक में, अपने जो पॉकेट होते हैं ना कोट के उसमें वो पत्थर वगैरह को, स्टोन्स वगैरह को भरती हैं। बेसिकली जब हमको डूब के मरना होता है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली कोई अंदर जाता है और अंदर ही रहे। पर उनके दिमाग में था कि मैं बचनी नहीं चाहिए, दैट्स वाई वो अपने पॉकेट में ईंटें पत्थर छोटे छोटे डालती हैं ताकि इतना भारी हो जाए कि जैसे ही मैं लेक के बीच में जाऊँ मैं बिल्कुल इसमें अंदर चली जाऊँ। 3 दिन बाद आई थिंक उनकी बॉडी को मिलती है उनके पति को। एंड उनके पति भी उनके डिप्रेशन को धीरे धीरे फील कर रहे थे। वट एवर द राइटिंग शी डन एंड वट एवर द कोई अगर डिप्रेशन में होता है तो वी कैन फील इट, बिकॉज सामने वाले का फेस एक्सप्रेशन, द वर्क, कहाँ खोया खोया एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये तो वीडियो यहीं पे हुआ ख़त्म। एंड ओके, एस्से के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट येट प्रिपेयर्ड, बट डेफिनेटली व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू ऑल एंड आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इफ आई एम टॉकिंग वेरी फास्ट यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दिस लाइक यू आर वेरी फास्ट, तो अब मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। इवन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को सुधारूंगी ज़रूर से। सो ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।